बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भाजपा नेताओं ने नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए कहा है कि यदि नीतीश कुमार चार्जशीटेड डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगेंगे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि इसी कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी से इस्तीफा मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये वही नीतीश हैं जिन्होंने पहले भ्रष्टाचार मामले को लेकर कई मंत्रियों से इस्तीफा ले चुके हैं, लेकिन आज उनको कुर्सी की मौत हो गई है और बेबस हो गए हैं। इसी कारण जिस तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसे अपने बगल में बैठा रहे हैं। उधर भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी महागठबंधन पर प्रहार किया है और कहा है कि भाजपा विपक्षी एकता से डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा का अभियान जारी रहेगा और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के तहत लूट का सोच मचाया है उन पर कार्रवाई होगी। तो चार्जशीटेड व्यक्ति को मुख्यमंत्री अपने बगल में बैठाकर चार्जशीटेड व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी बगल में बैठाकर घूम रहे हैं। बहुत सिद्धांत और नीति की दुहाई देते थे। कई जदयू के मंत्री को भी तुरंत में इस्तीफा लिया। उसके पूर्व में भी कई लोगों को, जीतन राम मांझी जी से लेके कई लोगों का इस्तीफा एक दिन के अंदर हो गया। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है नीतीश कुमार जी कि आज तेजस्वी से इस्तीफा मांगने की आपको हिम्मत नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं कुर्सी का जो मोह है नीतीश जी, आज आपके चेहरे पे, आपके सिद्धांत पे, आपकी कार्यशैली पे दिख रहा है। और यही कारण है कि हिम्मत नहीं पड़ पा रही है कि तेजस्वी यादव से आप इस्तीफा मांगे, क्योंकि आपको मालूम है अगर हम तेजस्वी से इस्तीफा मांगेंगे तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। अच्छा, कल नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के नेताओं से बच के रहना। कल नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए, हम लोग तो विधानसभा में इन सारे मुद्दों को, जो चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री अगर बगल में बैठा है तो निश्चित रूप से उसके विरोध करेंगे। जहाँ शिक्षक का मामला है उसके विषय पे जो बड़ी बड़ी दुहाई दिए थे कि 10 लाख रोजगार बांटेंगे, 10 लाख की रेवड़ी बांटे और केवल अपना रोजगार लेकर बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये पूरे विषय को सदन में हर स्तर पर हम लोग उठाएंगे और सदन से सड़क तक भाजपा इसके विरोध में उतरने को। लेकिन नीतीश जी ने कहा महागठबंधन की बैठक में कि बीजेपी के नेताओं से जरा बच रहना है, अलर्ट रहना है। भाई, तो बीजेपी के नेता के साथ तो इतना दिन उनका राजनीतिक भविष्य बीजेपी के लोगों ने बनाया था, तो राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने आज बीजेपी से बचने की दुहाई दे रहे हैं। उनको जो खड़ा हुए हैं तो बीजेपी के ही सहारे तो इतना बड़ा नेता बने हैं, तो आज अपने आप को पहले खत्म करें ना, तब ना बीजेपी के से सहारे को खत्म कर पाएंगे। बीजेपी के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। काहे को बीजेपी के डरे हुए होंगे? जिसकी कुर्सी जा रही है वो ना डरे, जो सजा याफ्ता को और चार्जशीटेड व्यक्ति को बगल में बैठा के घूम रहा है। उनको मालूम है कि अगर ये गया तो हमारी कुर्सी जाएगी। बीजेपी के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी एकता से डरे हुए, जिसके बाद आप लोग विधायकों को भेजने खरीद सोच कर काम करना शुरू कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं डरी हुई है। उनके वक्तव्य से स्पष्ट प्रमाण होता है कि नीतीश जी डरे हुए हैं और नीतीश जी के बस में अब बात नहीं है, धीरे धीरे निकल रही है। जो उनका स्वभाव, चाल, चरित्र, चेहरा था, आज तक इस तरह वो नहीं बोलते थे और इसी डर के भय से अंड बंड बोल रहे हैं। पार्टी की तरफ से क्या आपको जिम्मेदारी दी गई है महागठबंधन के विधायकों से बात करने की? जी नहीं, हम लोग को क्या बात करेंगे बिना बातें का? तो हम लोगों को जगह नहीं है, रखेंगे कहाँ? हम लोग का लोभ लालच देंगे? उन लोभ जिंदगी भर लालच दिए, दूसरे पार्टी को तोड़े, आज वही पलट करके उनके पाले में जा रहा है, तो उनका बौखलाहट बढ़ रहा है। जेडी कह रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो डर गई। ये लोग जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लूट खसोट में लिप्त है, डरता कौन है? जो गलत किए रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है, इसलिए शेर के तरह करेजा फुला करके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चला। काहे मिसयूज हो रहा है? आप पर क्यों नहीं हुआ सीबीआई ईडी? जो लूटा है इस देश को, उसको लौटाना होगा। 13 तारीख को आप लोग एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहते थे कि पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे। भ्रष्टाचार का आलम देख लीजिए, आप देख लीजिए जो नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी के साथ बिहार सरकार क्या क्या कर रही है। तो जनता में जो आक्रोश है उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी 13 तारीख को विधानसभा के घेराव करके करेगी।